जय हिंद किसान भाइयों, ये है पत्ता गोभी की प्रयोगशाला। इसमें करीब 20 प्रजाति की पत्ता गोभी लगी है। आज हमारे साथ सुशील भाई हैं यही बताने के लिए कि किस मौसम में कौन सी पत्ता गोभी लगाई जाए। वैरायटी बहुत मायने रखती है। इसी में कुछ पत्ता गोभी का भाव 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो किसी का भाव कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई खरीदार नहीं मिलता, वो भी दिखाएंगे। और आने वाले समय में गर्मी में, जैसे इस समय पत्ता गोभी की किसान बहुत खेती करना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास कोई भरोसेमंद प्रजाति नहीं है। पिछले साल पोलो 3-4 साल से चल रही थी, लेकिन इस साल हमारे यहाँ ब्लैक राट के कारण अधिकतर किसान उसका चुनाव नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसे में कौन सी वैरायटी बचती है किसान भाइयों के लिए भरोसेमंद प्रजाति, भाई बताएगा। धन्यवाद दिलीप भाई। देखिए, धन्यवाद दिलीप भाई ने एक खेत में लग रहा है कि प्रयोगशाला की तरह करीब 20 वैरायटी लगाई है। सभी में कोई बड़ा फूल हेड बन रहा है, कोई छोटा हेड बन रहा है, कोई बैक्सी लीफ है, कोई बांध के पत्ता फट जा रहा है। आइए हम लोग देखेंगे कि कौन वैरायटी इस मौसम में जाड़े में चलेगी, कौन सी वैरायटी गर्मी में चलेगी, कौन सी वैरायटी समर में चलेगी, हम लोग देखेंगे। चलिए दिलीप भाई देखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखें, ये है किसी कंपनी की, ये भी ट्रायल में है, इधर है। ये 4 देखें बता रहे दिग्गज कंपनी है। ये चेकमेट है। हाँ, ये हाईवेज की चेकमेट है। इसे हमने लगाया है, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी इसके बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन इसे हम बताएंगे नहीं भाई, कंपनी का जो पॉलिसी है। हाँ, तो हम बता नहीं सकते कि किस कंपनी का है। ये नंबरिंग देख लें, ये कोड सहित नंबरिंग देख लें, ये सब है। नंबर मत दिखा। हाँ, चलिए नंबर भी बाद में धुंधला कर देंगे। तो ये सब है, सब वैरायटी अलग अलग लगी है दिलीप भाई। ये दूसरी है, ये दूसरी है। किसी का फ्रेम बड़ा है तो किसी का फ्रेम छोटा है। इसका ये वैरायटी ठीक है कि फ्रेम इसका छोटा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी में रोग बीमारी का प्रतिरोधक क्षमता जैसे कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कीड़ों का अटैक कम है, किसी में ज्यादा है। तो ये सब भी देखने को मिल रहा है। फ्रेम देखिए दिलीप भाई, छोटा है तो रोग भी ज्यादा है। आगे चलते हैं। और अभी बता रहे थे ना कि जैसे किसी का भाव बहुत बढ़िया मिलता है, तो किसी का भाव ये देखें। इसको आज काट के लेके गए मंडी में, इसे कोई पूछने वाला नहीं मिला। तो जैसे कई बार आप पूछते हैं, ऑनलाइन पूछते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये फला वैरायटी लगा दो या ये वैरायटी लगा दो, तो भाई सोच समझ के लगाइए। इसे कोई पूछने वाला नहीं मिलता। ये फट जा रहा है, इसका फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी कम है। और ये दिलीप भाई देसी सेगमेंट में है। जो पहले देसी हम लोग लगाते थे, एकदम हरा हरा पत्ता, वैसे सेगमेंट में है। बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मार्केट में थोड़ा सा डाउन बिक रहा है, तो वो अलग रेट बात है। और हमारे साथ और किसान भाई हैं, गोविंद भाई हैं, गोविंद पटेल, जो गर्मी में फूल गोभी के माहिर किसान हैं। और हमारे भाई रतन पटेल हैं, जो खीरा की खेती करते हैं बेमौसम। इस समय जाड़े में खीरा की खेती इन्होंने 1 एकड़ किया था, बहुत अच्छा मुनाफा लिया। तो भाई इस समय हम जानना चाहेंगे, जैसे गर्मी में क्या विकल्प है किसानों के पास, बताओ भाई। अरे दिलीप भाई, गर्मी में किसानों के पास बहुत सा विकल्प है। देखिए, वो जो पहले वैरायटी लगी थी वो भी बढ़िया है। ये आगे देखिए, ये दिलीप भाई, ये भी बैक्सी लीफ है ना, ये भी चल सकता है। ये भी गर्मी में चलेगा, लेकिन अभी कंपनी के पास भाई है, अभी बीज किस नाम से देगा पता नहीं। देखिए वो दिलीप भाई जो पीछे लगा है, वो भी वैरायटी गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं, इस समय बीज बताओ, इस समय कौन सी वैरायटी चलेगी इस समय आप कौन? तो हम दिलीप भाई सभी से आग्रह करेंगे कि इंडो अमेरिकन की 296 वैरायटी लगाएं, सबसे बेस्ट वैरायटी है। वो न मिले तो टोकीटा का पोलो लगाएं, लेकिन पोलो करीब 15 जनवरी 10 जनवरी के लगभग बीज डाल के लगाएं। उससे आगे लगाएंगे तो अगर जब बेमौसम जाड़े में बरसात होती है, तो उसमें ब्लैक राड बहुत जल्दी आता है। ये समस्या है। हाँ, ये समस्या है। पोलो भी वैरायटी बढ़िया है, लेकिन इंडम 296 नंबर सबसे बढ़िया वैरायटी है, जो पहले से चल रही है। आज के 10 साल 15 साल अभी भी नंबर 1 पे बनी हुई है। अरे करीब 20 साल से चल रही है। हाँ, 20 साल से दिलीप भाई। इस बीच में कितनी प्रजातियां नई आई और गई, लेकिन ये अभी तक खड़ा है, वैसे ही खड़ा है। अभी कोई भी रोग बीमारी नहीं है, कोई भी रोग बीमारी नहीं है। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि बैक्सी लीफ पत्ती है ना। टेम्परेचर बढ़ता है तब भी सहनशील है, टेम्परेचर डाउन होगा तब भी सहनशील है, ब्लैक राड की तरफ भी मतलब के प्रति भी सहनशील है। थोड़ा सा उसमें एक समस्या आती है कि वो जब बांध लेता है तो वो उसका जड़ जो नीचे जड़ी है हल्का सा कमजोर होता है, तना वो गिर जाता है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि किसान मट्टी चढ़ा दे, उसको मिट्टी
चढ़ा दे दोनों तरफ से। मेड़ पर लगाए, मेड़ सबसे पे बढ़िया लगाएं, तरीका। जमीन पे लगाएं, उसको मेड़ बना दें लगाने के बाद। हेड देखिए तने के हिसाब से हेड का वजन ज्यादा होता है, तो हेड बनने के बाद उसका एक साइड जमीन पर लेट जाता है, लेट जाता और जहाँ से लेटेगा वहीं जमीन में टच होने पर वहाँ से सड़न चालू हो जाता है। लेकिन बस यही कमी है, बस यही कमी है। अगर वो पेड़ ऐसा तना होता, मांसल टाइट तना होता जो खड़ा करता उसको, तो उसके आगे सब वैरायटियां सरेंडर कर जाती। सबसे बड़ी बहुत बढ़िया फिलहाल अभी भी सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे अभी भरोसेमंद दिलीप प्रजाति भाई है। सबसे बढ़िया वैरायटी है और चलने वाली वैरायटी है, चलेगी भी। ऐसा नहीं है कि जैसे इस जिले में हमने बताया भाई अगले जिले में फेल हो जाए, हम ऐसी वैरायटी नहीं बताते, जो भी बताएंगे पूरे भारत में चलेगी। दिलीप भाई हम लोगों ने करीब 6-7 कंपनी की वैरायटी लगा चुका, गर्मी में करीब 10 कंपनी की लगा, हाँ, बिल्कुल लगा है। नामधारी का भी लगा चुका, 6-7 तो हमने खुद कंपनी लगाया का है। लगा चुका, बेजो का लगा चुका, और रिजवान सीड्स का लगा चुका, मैग्नम, सभी वैरायटियां में फ्लोरिस भी हमने लगाया है, फ्लोरिस भी, मैग्नम भी, दोनों लगा चुके हम लोग। लेकिन सबसे बढ़िया 96 है, 296। हाँ, इंडो अमेरिकन की 296 वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है। वैरायटी तो सब बढ़िया है, लेकिन वो सबसे बेस्ट वैरायटी है चलने के लिए। फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत जोरदार है। हाँ दिलीप भाई, पहले तो फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी में उसको हल्का पानी लगा के छोड़ दें, वो सड़ता नहीं है, बराबर खड़ा रहता है, खाली गिरेगा नहीं तो वो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं न फटेगा, बराबर वो रहेगा खेत में। तो यहाँ देखिए सब में नंबरिंग बैचिंग लगा हुआ है, उधर चेकमेट की कटाई हो रही है, और करीब 20 प्रजातियां हैं। इनमें से 3-4 प्रजातियों को कंपनी वालों ने सेलेक्ट किया है। अगली बार किस नाम से आएगा और किस सीजन के लिए आएगा ये हम बता देंगे, हमें जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी। यहाँ देखें कैसा लग रहा है, ये टोटल जैसे फार्म हाउस होते किसी कंपनी का वैसा ही है।